धोनी की कुछ रणनीतियां जो पहले चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के लिए तुरुप का इक्का साबित होती थीं, अब उतनी कारगर नहीं दिख रही हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की गैरमौजूदगी में कप्तानी संभालने के बाद टीम का प्रदर्शन निश्चित रूप से चिंताजनक है। पथिराना को डेथ ओवरों में जल्दी लाना, यह धोनी की पुरानी रणनीति रही है कि मथीशा पथिराना को पारी के अंतिम ओवरों में गेंदबाजी के लिए लाया जाए, जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश में विकेट गंवा सकते हैं। हालांकि जैसा कि आपने कहा, अब टीमें शुरुआती ओवरों से ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रही हैं और डेथ ओवरों का इंतजार नहीं कर रही हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 14वें ओवर में पथिराना का आना और फिर महंगे साबित होना इसी बात का उदाहरण है। उनकी इस सीजन की इकोनॉमी भी 10 से ऊपर रहना चिंता का विदा मांग के अनुरूप नहीं है। वनडे और टेस्ट में वो अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी से प्रभाव छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे आक्रमण करने वाले बल्लेबाज की जरूरत होती है। पहले डेवोन कॉनवे और माइक हसी भी इसी तरह की बल्लेबाजी करते थे, लेकिन टीम और तेज हो गया है। अब टीमें ऐसे बल्लेबाजों को तरजीह देती हैं जो कम गेंदों में तेजी से रन बना सकें। चेन्नई की बदलती पिच चेपॉक स्टेडियम हमेशा से सीएसके का गढ़ रहा है, जहां धीमी पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए स्वर्ग साबित होती थी। विपक्षी टीमें यहां रन बनाने के लिए संघर्ष करती थीं, लेकिन अब चेन्नई की पिच में बदलाव आया है और यहां भी बड़े स्कोर बनने लगे हैं। इसके कारण सीएसके का स्पिन गेंदबाजी का मजबूत पक्ष कमजोर पड़ गया है। विपक्षी टीमें अब अपने घरेलू मैदानों पर सपाट विकेट बनाकर सीएसके के स्पिन आक्रमण को बेअसर कर रही हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एमएस धोनी की कुछ पुरानी रणनीतियां अब सीएसके के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। की तेजी से बदलती प्रकृति और अन्य टीमों की अनुकूलन क्षमता के कारण अब सीएसके को नई रणनीतियों और युवा प्रतिभाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम प्रबंधन आने वाले मैचों में किस तरह से बदलाव करता है।